चलिए, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ खास प्रश्नों का जिक्र कर रहा हूं और ये प्रश्न सभी परीक्षोपयोगी हैं और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी परीक्षा देंगे उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त आपका पूछा है कि 6, 8 और 12 का आपसे पूछा है कि एलसीएम बता दो क्या होगा। तो याद रखिएगा, एलसीएम जब भी आपसे पूछे ना तो एलसीएम का मतलब बड़ा वाला वैल्यू सोचना है और एचसीएफ का मतलब छोटा वाला वैल्यू सोचना है। तो एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि ये बड़ा वाला वैल्यू सोचना है। तो बड़ा वाला वैल्यू का मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो हम कहेंगे 6, 8 और 12 में सबसे बड़ा संख्या तो हमारा 12 है, सबसे बड़ा संख्या हमारा 12 है। तो 12 अगर निकाल लूँ तो 12 को 6 और 8 काटे तब ही एलसीएम 12 होगा। तो देख रहा हूँ कि 12 को तो 6 काट रहा है लेकिन 12 को 8 नहीं काट रहा है। तो 12 का तुरंत अगला मल्टीपल देखेंगे, अगला गुणज देखेंगे। तो 12 का 2 से गुना कीजिए तो 12 दूनी 24 और 24 को 6 तो काटेगा ही और 8 भी 8 तिया 24 काटेगा, 12 दूनी 24 तो है ही। अर्थात आपका एलसीएम हमारा पहला का निकल गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एलसीएम करेक्ट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम जब पूछे तो ग्रुप में बड़ा वाला खोज लेना है और एचसीएफ जब दोस्त पूछे तो ग्रुप में छोटा वाला खोज लेना है। और बड़ा वाला खोज के क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन काफ़ी पर्याप्त था जिसे आपने समझा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका कि 25, 30, 55 और 65 का आपसे पूछ रहा है एलसीएम। अब यहाँ गौर करें कि 65, 55, 25, 30 जो संख्या है इसका एलसीएम निकालूं तो अपना तरीका जो अभी बताया उसमें सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला तो भैया 65 है। तो अब 65 का अगर मल्टीपल हम खोजें तो 65 को देखिए 55, 30 और 25 कोई नहीं काट रहा है। तो क्या सब में कोई एक कॉमन संख्या है? तो कहेंगे हाँ, एक कॉमन संख्या है जो सबको काट रहा है। तो वह कॉमन कौन है? तो कहेंगे सर वह कॉमन 5 है। तो 5 लिख कर गुना लगा देंगे और 5 से काटेंगे तो ई 5 बार में, 5 से काटेंगे ई 6 बार में, 5 से काटेंगे 55 को 11 बार में, 5 से 65 को काटेंगे 13 बार में। अब देखिए, आपसे कोई पूछे कि 5, 6, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें कोई भी संख्या किसी का आपस में गुणज है नहीं, अर्थात इस सब का गुना करने से ही एलसीएम आएगा। अर्थात पहले से निकाला गया 5 और अब जो ये संख्या आपने निकाला है इस सब का गुना कर लीजिए, 5 गुने 6 गुने 11 गुने 13। अब आइए तो कहेंगे 25, 25 छक्के 150 और 150 का 11 से गुना करेंगे तो 150 का 11 से गुना हो जाएगा 165 जीरो। और अब इस 13 से गुना करिए तो ये वैल्यू आएगा 0। 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 78 और 6 84, हाथ में 8, 13 एकम 13 और 8 21, 21,450। आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही करेक्ट निकल गया। मुझे लगता है कि मैं जो अप्रोच आपको दे रहा हूं वह आपके लिए काफ़ी शानदार और जानदार दोनों होगा। तो आइए मस्तान सब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें। और अगला क्वेश्चन देख रहा हूं हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया कि प्रश्न है आपका कि 24, 36,
90 और 42 का आपसे पूछा है क्या निकाल दो, तो इसका HCF निकालो। तो चलिए भाई, इसका HCF का मतलब होता है ऐसी संख्या जो सबको काटे, और HCF का मतलब हम समझाया हूं कि ग्रुप में छोटा, ग्रुप में छोटा। तो 24, 36, 90 और 42 के अगर ग्रुप में छोटा की बात की जाए तो छोटा हम 24 को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 24 से सब कटने वाला नहीं है। तो 24 का आधा कीजिए, तो 24 का आधा होगा 12। तो 12 से 36 कट रहा है, लेकिन 90 और 42 नहीं कट रहा। तो 42 का भी आधा कीजिए 6, और 6 से 36 भी 6 बार में, 6 से 90 भी 15 छक्के 90, और 6 से 42 भी 7 बार में, 6 सत्ते 42। तो आपका आंसर निकल के आ गया 6। और इस तरह 24, 36, 90 और 42 का HCF अगर हमसे पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। मुझे लगता है कि प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं डायरेक्ट अप्रोच लेकर प्रश्न बनाना सिखा रहा हूँ। आइए हमदम मेरे दोस्त सब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करें। अगला क्वेश्चन आपका कहता है पॉइंट वाला 2.4, 0.24 और फिर है आपका 24, और इसका आपसे पूछा है कि इस सब का LCM ज्ञात करिए। जब LCM आपको ज्ञात करने को दशमलव के अंक में दे दे तो आप कुछ भी ना करेंगे, चाहे दशमलव के संख्याओं में LCM का प्रश्न हो या HCF का प्रश्न हो, आप कुछ न करेंगे, सीधा करेंगे कि दशमलव को देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे मैक्सिमम डिजिट किस संख्या में आया। तो यहाँ दशमलव के बाद एक डिजिट, एक अंक आया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आया, और यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। तो खैर चलिए, तो हम दशमलव के बाद 2 अंक देखें तो हम सबको दशमलव के बाद 2 अंक बना देंगे। तो दशमलव के 2 अंक अगर बाद में रखूं तो यहाँ 0 लगा देंगे, और दशमलव के बाद यहाँ आगे में डबल 0 लगा देंगे। अब इसे समझेंगे 240, इसे समझेंगे 24, और इसे समझेंगे 2400। और हमसे क्या पूछा है LCM, तो मैं अभी अभी बताया कि LCM का मतलब ग्रुप में सबसे बड़ा, LCM का मतलब ग्रुप में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2400। लेकिन 2400 को 240 काटेगा? सब कहेंगे जी सर 240 से 10 बार में कट जाएगा। 2400 को 24 काटेगा? एकदम 24 से 2400 100 बार में कट जाएगा। तो सबसे बड़ा निकल के आ गया 2400। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, और इस तरह दशमलव के बाद 2 अंक 24.00 लेना बेकार है, सीधा 24, और हमारा आंसर निकल के आ गया 24। मुझे लगता है कि यह अटेम्प्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह दशमलव के संख्याओं का भी हम LCM और HCF अपनी व्यवस्था से क्विक एंड फास्ट निकाल सकता हूं। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके साथ देखा जाए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1.08। अगला प्रश्न आपका है मेरे हमदम मेरे दोस्त सब 1.08, फिर है 0.36, फिर है आपका 0.9, और इसका पूछ रहा है LCM, इसका पूछ रहा है LCM निकालने का फंडा अभी अभी बताया, या HCF कुछ भी पूछे और दशमलव के अंक में पूछ दे तो आप कुछ भी ध्यान न दीजिए। दशमलव के बाद मैक्सिमम यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, तो सबको 2 अंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो दशमलव के बाद 9 के आगे 0 बैठा लेंगे, और अब इस संख्या को बोलेंगे 108, इसको बोलेंगे 36, और इसको बोलेंगे 90।
अब देखिए कि यहाँ पर अगर एलसीएम पूछा तो ग्रुप में सबसे बड़ा वाला, तो 108 का अगर पहाड़ा मैं आपको कहूँ तो लड़खड़ाहट होगी और थोड़ी परेशानी भी होगी। तो इसके लिए उचित उपाय है कि क्या सब किसी संख्या से कटेगा, तो तुरंत देख लीजिए और कहिए हाँ सर सब किसी संख्या से कटेगा। किससे कटेगा, तो कहेंगे 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 छक्के 108, 18 से सब कट गया। ये 18 छक्के कटा, ये 18 छक्के 108, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। अब मैं पूछूं 6, 2, 5 का एलसीएम, तो 6 और 2 का एलसीएम तो 6 होगा ही, और 6 के साथ अगर 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 18 का 30 से गुना कर ले और 540 आपका एलसीएम हो गया। और 540 एलसीएम से मतलब नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक लाजमी है, तो दशमलव के बाद 2 अंक का मतलब 5.40 या 5.40 को 5.4 भी बोला जा सकता है। आपका उत्तर समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि हमारे मस्तान सब बिल्कुल इन बातों को समझ गए। अगर समझ गए तो क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आइए मस्तान सब, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है ये भिन्न वाला और दशमलव वाला सिखाया, जनरल संख्या का सिखा दिया। तो आइए भिन्न का मतलब यहाँ है 5.1/7 को बोलेंगे 7 पंचे 35 और 1 36/7। यहाँ क्या बोलिएगा 7 दूनी 14 और 3 21/7, और यहाँ बोलेंगे 7 एकम 7 1 8/7। और इसका आपसे पूछा है एलसीएम। जब भिन्न का एलसीएम पूछे तो जो पूछे वो ऊपर वाला, जो पूछे वो ऊपर वाला। यहाँ 5 7 35, 1 36/7, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 3 17। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। आइए 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 1 8। अब अगर भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला, जो पूछे वो ऊपर वाला। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला एलसीएम। अब बच गया एचसीएफ और बच गया नीचे वाला। तो एलसीएम और एचसीएफ में यही रिलेशन है भिन्नों के भिन्न से संबंधित संख्या में, कि अगर एलसीएम पूछे भिन्न देकर तो जो पूछे वो ऊपर वाला, तो एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला एचसीएफ और नीचे वाला एलसीएम। तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि भिन्न के लिए अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला को गणित में कहते हैं अंश, तो कहेंगे अंशों का एलसीएम। अब बट्टे नीचे वाला को बोलते हैं हर, तो बोलेंगे हरों का एचसीएफ। जो पूछे वो ऊपर वाला। अब भिन्न के संबंध में आपसे कभी एचसीएफ भी पूछ सकता है, तो एचसीएफ अगर पूछा तो ऊपर वाला माने क्या, ऊपर वाला माने अंशों का ले लेंगे एचसीएफ, और तुरंत कहेंगे कि हरों का एलसीएम। ऊपर वाला माने अंशों का एचसीएफ, तो नीचे कहेंगे हरों का एलसीएम। अब कहिए यहाँ पर एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो 36 17 और 8, तो 36 और 8 ग्रुप में सबसे बड़ा 36 है, तो 36 को ना 17 काट रहा है ना 8, तो 36 का पहाड़ा पर हूँ तो हम 1 2 गुणज तो ले ही सकता हूँ। तो 36 दूनी 72 और 72 को 8 काट दिया, तो 36 और 8 का एलसीएम हो गया 72, और 72 और 17 एक अभाज्य संख्या है,
तो अभाज्य संख्या का डायरेक्ट गुना 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119 और 3 122। अब 1224 हो गया एलसीएम और नीचे वाला का हरों का क्या कहेंगे एचसीएफ। तो 7 7 7 का एचसीएफ क्या होगा 7 और हमारा आंसर हो गया 1224/7 और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भिन्न संख्या का एलसीएम पूछ दे, जो पूछे वो ऊपर वाला और जो न पूछे वो नीचे वाला, तो एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेशन में भिन्नों का लॉस बराबर ऊपर वाले का लॉस तो नीचे वाले का मोस। अब भिन्नों का मोस बराबर ऊपर वाले का मोस बट्टे नीचे वाले का लॉस। जो पूछे वो ऊपर वाला, जो ना पूछे वो नीचे वाला। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसे आप लोग देखें इत्मीनान से। और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ी जानकारी। आइए, यहाँ प्रश्न है कि 5/7, 5/7, 15/25 और फिर लिख दिया है 25/28 का पूछ रहा है आपसे कौन चीज़ एचसीएफ। अब इसका अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, तो ऊपर वाला में सबसे छोटा ग्रुप में कौन है 5, और 5 15 को भी काटता है, 5 25 को भी काटता है। तो हमारा एचसीएफ जो है भैया वो निकल कर ऊपर वाला आ गया 5 और नीचे वाला का एलसीएम। तो एलसीएम में ग्रुप लेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है 28। 28 को 7 काट रहा है, तो 7 और 28 में 28 का चुनाव, और 28 के साथ 25 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो 25 से 28 का गुना, 25 8 200 और 25 दूनी 50, या ऐसे ही कर सकते हैं आप 25 गुने 28। और अगर आप चाहें तो 5 से इसे काट लें, तो ये बन जाएगा 1 और 28 पंचे 140, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 1/140 आपका आंसर हो गया। और ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कल के परीक्षा में, जिसमें हमने आपको 7 क्वेश्चन दिखाया, जकरा मिथिलांचल में कहे छिए सत भैया, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, जो भी समझिए। तो एलसीएम एचसीएफ से हमने क्या समझा, 7 प्रश्नों का सुंदर सी व्याख्या आपको हमने समझाया। वीडियो पसंद पड़े लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।